नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग ग्रामीण समाज एवं विकास के प्रैक्टिस सेट रोज़ लगाते हैं। और दोस्तों, मुझे ये भी उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा में अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। दोस्तों, बिना डिले किए हुए हम लोग यहाँ पे फिर से शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जो पूरी प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ वहाँ पड़ी हुई है उनको ज़रूर लगाइएगा। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी परीक्षा में भी, और आपको अपनी लेवल की भी जानकारी हो जाएगी कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है और कितनी बाकी रह गई है। शुरू करते हैं। सामाजिक संरचना कितने प्रकार की होती है? 5, 6, 7 या फिर 4? बताइए दोस्तों, सामाजिक संरचना कितने प्रकार की होती है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि आपको ही पता है टाइम बाउंड होता है। लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि सामाजिक संरचना कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, 4 प्रकार की होती है। वो कौन सी होती है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। भूमि या उपज पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? स्थानीय कर, मालगुजारी, खाद्य कर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भूमि या उपज पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं दोस्तों? मालगुजारी, यानी कि दूसरे का बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्राप्त हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको यही पता होना चाहिए किस समिति की वजह से आया है, अब तक आपको ये पता हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ये बताइए किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये दर्जा प्राप्त हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर या फिर राजीव गांधी? तो बताइए किसके में हुआ? बिल्कुल सही, पीवी नरसिम्हा राव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में चलाए गए? प्रथम पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, 12वीं पंचवर्षीय योजना में या फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना में? तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना में चलाए गए, यानी कि चौथे का डी होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न, इंदिरा आवास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1985 से 86, 1980 से 81, 1972 से 73, 1970 से 71? तो पांचवें का क्या है दोस्तों? इंदिरा आवास योजना आपकी 1985 से 86 में शुरुआत की गई। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए दोस्तों एग्जाम में आ सकता है। छठा प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन? तो क्या है छठे का? स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुई, यानी कि छठे का बी है। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। एक जरीब की मानक लंबाई होती है 23 गज, 22 गज, 21 गज, 24 गज? बताइए कितनी होती है? एक जरीब की मानक लंबाई कितनी होती है? 22 गज होती है, बिल्कुल सही। सातवें का आपका बी हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखते हैं। एक लट्ठा कितने कड़ी के बराबर होता है? 5 कड़ी, 10 कड़ी, 15 कड़ी, 20 कड़ी? बताइए आठवें का क्या होगा? एक लट्ठा कितने कड़ी के बराबर होता है? 10 कड़ी के बराबर होता है। नवा प्रश्न देख लेते हैं। कंडुआ रोग किस फसल का रोग है? धान, आलू, अरहर, गेहूं? किसका रोग है ये? कंडुआ रोग आपका गेहूं का रोग है। इलाहाबादी सफेदा किस फल की प्रजाति है? आम, अमरूद, लीची, सेब? बताइए इलाहाबादी सफेदा किस फल की प्रजाति है? इलाहाबाद फेमस किसके लिए, अगर आपको पता होगा तो अमरूद के लिए। तो 10 का क्या हो जाएगा? बी। देखिए दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कुछ भी इसमें से आ सकता है। आगे देखिए 11 प्रश्न आपका। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पीलीभीत, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर? तो ये भी इसका उत्तर पता होगा आप सभी को। क्या है सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल कहाँ है उत्तर प्रदेश में? सोनभद्र में। तो 11 का बी हो जाएगा। 12 प्रश्न देखिए। वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 1 से 8 अक्टूबर, 1 से 8 नवंबर, 1 से 7 सितंबर, 1 से 10 जुलाई? तो 12 का क्या है? 12 का आपका ए है। 1 से 8 अक्टूबर वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स हमें ज़रूर बताने हैं। 13 प्रश्न है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा प्रथम ताप विद्युत गृह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया? ओबरा, परीक्षा, अनपरा, सिंगरौली? तो क्या है 13 का?
13 का आपका डी है, सिंगरौली में। प्रथम जो ये केंद्र ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया था उत्तर प्रदेश में, सिंगरौली में। 14 प्रश्न है, माता टीला बांध परियोजना किस नदी पर स्थापित है? सोन नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, बेतवा नदी। 14 का क्या है दोस्तों? 14 का आपका डी है, माता टीला बांध। ये बहुत बार परीक्षाओं में आया है, मतलब मैं बार बार आपसे कह रही हूँ ये प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं ये किसी ना किसी परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं। माता टीला बांध किस पे है? आपका बेतवा पे है। 14 का डी हो जाएगा। 15 प्रश्न देखते हैं। कौन सी मिट्टी हल्के रंग वाली, छिद्र युक्त तथा महीन कणों वाली होती है? बांगर, खादर, करेल, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का क्या है? इसमें आपका है खादर। कौन सी मिट्टी हल्के रंग वाली है? खादर। ठीक है। 15 प्रश्न देखिए, 16 प्रश्न। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर या फिर 2600 किलोमीटर। तो क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर भी आपका बी है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 2525। ठीक है। अगला देखते हैं जनगणना वाला। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 77.3%, 57.2%, 67.7%, 72.0%। 17 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 17 का आपका सी हो जाएगा, 67.7 है। ठीक है। जनगणना की भी कंप्लीट वीडियो आपको दोस्तों चैनल में मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, और आज मैं आपको अभी बताऊंगी अंत में, मैं सारा चीज़ों का डिस्क्रिप्शन आपको अभी दे दूंगी। आप प्लीज़ जनगणना वाला वो टॉपिक ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जितने भी मिनट की 40-50 मिनट की वीडियोस में पूरी जनगणना आपका सब कुछ उसमें आ जाएगा, और उससे प्रश्न देखिएगा ज़रूर आएगा। ठीक है। अगला देखते हैं 18 प्रश्न आपका। निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे? विशंबर दयाल, संजय सिंह, ओपी पांडे, ज्ञानेंद्र कुमार। 18 का बताइए क्या उत्तर है? इसमें से कौन उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे? विशंबर दयाल। ठीक है। 18 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19 प्रश्न। उल्टहवा किस जनजाति की उपजाति है? पटारी, चेरो, थारू, बैगा। तो 19 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका थारू। ठीक है। उल्टहवा थारू जनजाति की उपजाति है। 20 क्या है? जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? 18 मीटर, 19 मीटर, 20 मीटर, 22 मीटर। तो 20 का क्या है दोस्तों? जरीब की कुल लंबाई 20 मीटर होती है। 21 प्रश्न देखते हैं। जैन विद्या शोध संस्थान स्थित है अयोध्या में, वाराणसी में, लखनऊ में, कानपुर में। 21 का क्या है? 21 का आपका सी है। जैन विद्या शोध संस्थान आपका लखनऊ में है। 22 प्रश्न है। निम्न में से असत्य को पहचानिए। प्रयाग महोत्सव प्रयागराज, कजरी महोत्सव मिर्जापुर, सरधना महोत्सव मेरठ, कजली महोत्सव आगरा। 22 का क्या है? 22 का आपका डी है। कौन सा इसमें से असत्य है? कजली महोत्सव मैंने अपने कम्युनिटी सेक्शन अगर आप फॉलो करते हैं वहाँ पे जो प्रश्न पूछे हैं तो उनमें से आया हुआ है। कजली महोत्सव कहाँ होता है बताइएगा मुझे। आपने वहाँ पे सही भी आंसर दिया था, बता देंगे आपको पता चल जाएगा। 22 का डी गलत है। अगला देख लेते हैं। चूना पत्थर के भंडार में देश में प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो 23 का क्या होगा? दूसरा स्थान है चूना पत्थर के भंडार में उत्तर प्रदेश का। 24 प्रश्न है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 20, 21, 22, 24। तो कितने में बांटा गया बताइए दोस्तों? 24 का 21 हो जाएगा। ठीक है। 21 क्षेत्रों में बांटा गया है, बी। ठीक है। आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य में पहली रेलगाड़ी किन दो शहरों के मध्य चलाई गई थी? जैसे कि आपको पता है इंडिया में जो आपकी वो चली थी रेलगाड़ी पहली, वो कहाँ चली थी आप बताएंगे? बम्बई से ठाणे। वैसे ही बताइए ये वाली कहाँ चली थी? मथुरा से आगरा, झांसी से बांदा, गोरखपुर से गोंडा और प्रयागराज से कानपुर। बताइए दोस्तों उसका क्या है? बिल्कुल सही बात है, प्रयागराज से कानपुर चलाई गई थी। और आप मुझे सन बताएंगे। ठीक है। आपको सन भी पता होना चाहिए। जैसे वहाँ का आपको पता 1854, ऐसे यहाँ का आप बताएंगे मुझे। दोस्तों आज हम जब प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन पे जरूर जाइएगा। मैं वहाँ पर आपको लेखपाल के ग्रामीण सेट का लिंक, हिंदी के ग्रामीण सेट का, हिंदी के प्रैक्टिस सेट का लिंक, और आपको दे दूंगी सेंसस का लिंक। ठीक है। और आपको यूपी ज्योग्राफी, यूपी पॉलिटी, वहाँ पे इंडियन सॉइल्स वगैरह दी, उन सब का लिंक आज दे दूंगी। आप ज़रूर एक बार डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। चैनल में कोई भी आपको दिक्कत आई हो या कम्युनिटी पे कोई भी दोस्तों आपको जो भी अपनी क्वेरी हो उसको कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और हमारी कम्युनिटी टैब को भी रेगुलरली फॉलो करिए, वहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे आते हैं उनको ज़रूर उत्तर दीजिए। धन्यवाद।